35। इसमें अपन लोगों को इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें जो इकाई की संख्या है उसका गुणा दूसरी संख्या में भी जो इकाई के स्थान पर है उस पे करते हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे। 6 का गुणा करेंगे 5 में, जितना आएगा उसको लिखेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। 6 का गुणा करते हैं 5 में तो आता है 6 पंचे 30, गुणा इसमें फिर लिखा है 16। अब जो इन दोनों में इकाई के स्थान पर है उन दोनों का गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा 0 में करेंगे या 0 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। यदि इसी के स्थान पर कोई संख्या आ जाती, जैसे 30 ना आकर के आ जाता 16 गुणा 42, तो 2 का गुणा 6 में करते। 6 का गुणा 2 का गुणा 6 में करते तो 6 दूनी 12। इसमें इकाई का अंक होता 2। इसी प्रकार इन सवालों को हल करते हैं। इसका गुणा इसके साथ, और जो आता है इसका, इसमें 6 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 30, और इसका गुणा इसके साथ। तो 0 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाता है 0, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 0। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है 15 गुणा 32 गुणा 14 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे? 15 गुणा 32 गुणा 14, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इस अंक इकाई के अंक का गुणा करेंगे दूसरी संख्या के इकाई के अंक में। 4 दूनी 8, और जो 15 बचा है उसको लिखते हैं। अब 15 और 8, 15 में 5 और 8 का गुणा करते हैं, इन दोनों का, 5 और 8 का। तो 5 का 8 में गुणा करेंगे तो आता है 40। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 0। इसमें इकाई का अंक होगा 0। इसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे सवाल दिया हो 14 गुणा 23 गुणा 14 गुणा 21, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, जो आएगा फिर दोनों का गुणा करते हैं। 3 का गुणा 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12, और 4 का गुणा 1 में तो 4 एकम 4। अब 12 का गुणा करेंगे, 12 में से 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी होता है 8। इसमें इकाई का अंक 8। इसमें इकाई का अंक होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन 2 देर, 4 दूनी 8। इसी प्रकार ये है, इसमें एक नियम होता है, यदि किसी भी संख्या में, यदि जो संख्याएं दी हैं इन सारी संख्याओं में यदि किसी भी एक संख्या में 0 हो तो ये निश्चित होता है कि उन सारी संख्याओं का गुणा करने के बाद उत्तर 0 ही होगा, और इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है। 0 ही होता है यदि किसी भी संख्या में 0 दिया हो। जैसे 0 दिया है तो 0 का गुणा 3 में करेंगे 0, अब फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे फिर 0, फिर 0 का गुणा 6 में करेंगे फिर 0, तो इसका इकाई का अंक होता है 0। ऐसा ही इसमें जो आगे सवाल है 4 चौथे नंबर का, इसमें भी इकाई का अंक
निकालना है तो इसमें भी जैसे जे 14 गुणा 142 गुणा 3650 में इकाई का अंक, इकाई के अंक पे फिर जीरो है तो इकाई के अंक का गुणा करते हैं अपन लोग इसमें, तो जीरो का गुणा 2 में करेंगे तो जीरो, फिर जीरो का गुणा 4 में करेंगे तो फिर जीरो, इसका फिर आंसर जीरो होगा। इसके बाद है 5वें नंबर का सवाल, 24 गुणा 48 गुणा 35 गुणा, चलो इसको 36 कर देते हैं, नहीं तो फिर जीरो आ जाएगा, 36। अब इसमें इसका और इसका गुणा करते हैं पहले, 4 का गुणा 6 में तो आएगा 24 गुणा 48, इसके बाद 24। अब 8 और 4 का गुणा करेंगे, इन दोनों का 8 चौको 32 गुणा 24 ज्यों के त्यों। अब 2 और 4 का गुणा होगा तो इसमें कितना आएगा, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं। यदि संख्या गुणा के रूप में हो, यदि संख्या घात के रूप में हो, इसमें टाइप फर्स्ट है, इसका टाइप सेकंड है, वो अपन लोग कल पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूपी टेट से संबंधित सवाल है। यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, और भी एसआई, लेखपाल सभी में आता है। अतः इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं गुणांक में। जब संख्या गुणा के रूप में दी हो तो आपने देखा 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे पहले, और फिर जो 6 का गुणा 5 का गुणा मैंने 6 के साथ किया तो आया 30। अब 30 में जो इकाई का अंक है 0 और 16 में इकाई का अंक है 6, तो 0 और 6 का गुणा करने पर फिर आता है 0, तो इसमें इकाई का अंक हो गया 0। इसी प्रकार से दूसरा, इसमें 24, 15, 32 और 14, तो 4 का गुणा मैंने पहले 2 में किया तो आया 8। अब 2 का गुणा 8 आया, 8 का फिर 15 में, 8 का गुणा 15 में से इकाई का अंक है 5, इसमें 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 में इकाई का अंक है 0। अब आप लोग एक सवाल का उत्तर देंगे। क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो बता देंगे, मैसेज अवश्य करना देखने के बाद। इकाई का अंक इसमें निकालना है, जैसे 12 गुणा 14 गुणा 24 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इस सवाल का उत्तर आप लोग देंगे। यदि वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, रिछारिया क्लासेस झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जब संख्या, इसका है ए टाइप फर्स्ट है, जब संख्या
गुणा के रूप में दी हो। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, एक ना एक परीक्षा में पक्के में आता है। जब संख्या गुणा के रूप में हो, इसको अपन लोग आज करने का प्रयास करेंगे। कैसे करते हैं, इनको हल करने का तरीका क्या है, चलिए भाई देखते हैं। जैसे संख्या दी है 16 गुणे 36 गुणा 35, इसमें अपन लोगों को इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें जो इकाई की संख्या है उसका गुणा दूसरी संख्या में भी जो इकाई के स्थान पर है उस पे करते हैं। इसका गुणा इसके साथ करेंगे। 6 का गुणा करेंगे 5 में, जितना आएगा उसको लिखेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। 6 का गुणा करते हैं 5 में तो आता है 6 पंचे 30 गुणा, इसमें फिर लिखा है 16। अब जो इन दोनों में इकाई के स्थान पर है उन दोनों का गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा 0 में करेंगे या 0 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 0। यदि इसी के स्थान पर कोई संख्या आ जाती, जैसे 30 ना आकर के आ जाता 16 गुणा 42, तो 2 का गुणा 6 में करते। 6 का गुणा 2 का गुणा 6 में करते तो 6 दूनी 12, इसमें इकाई का अंक होता 2। इसी प्रकार इन सवालों को हल करते हैं। इसका गुणा इसके साथ, और जो आता है इसका, इसमें 6 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 30, और इसका गुणा इसके साथ। तो 0 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाता है 0, इसलिए इसका आंसर हो जाता है 0। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है 15 गुणा 32 गुणा 14 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, 15 गुणा 32 गुणा 14, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इस अंक इकाई के अंक का गुणा करेंगे दूसरी संख्या के इकाई के अंक में। 4 दूनी 8, और जो 15 बचा है उसको लिखते हैं। अब 15 और 8, 15 में 5 और 8 का गुणा करते हैं, इन दोनों का 5 और 8 का। तो 5 का 8 में गुणा करेंगे तो आता है 40। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा 0, इसमें इकाई का अंक होगा 0। इसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे सवाल दिया हो 14 गुणा 23 गुणा 14 गुणा 21, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, जो आएगा फिर दोनों का गुणा करते हैं। 3 का गुणा 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12, और 4 का गुणा 1 में तो 4 एकम 4। अब 12 का गुणा करेंगे, 12 में से 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी होता है 8, इसमें इकाई का अंक 8। इसमें इकाई का अंक होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन 2 देर, 4 दूनी 8। इसी प्रकार ये है, इसमें एक नियम होता है, यदि किसी भी संख्या में, यदि जो संख्याएं दी हैं इन सारी संख्याओं में यदि किसी भी एक संख्या में 0 हो तो ये निश्चित होता है कि उन सारी संख्याओं का गुणा करने के बाद उत्तर
जीरो ही होगा और इकाई का अंक हमेशा शून्य ही होता है, शून्य ही होता है। यदि किसी भी संख्या में शून्य दिया हो, जैसे शून्य दिया है तो शून्य का गुणा 3 में करेंगे शून्य, अब फिर शून्य का गुणा 5 में करेंगे फिर शून्य, फिर शून्य का गुणा 6 में करेंगे फिर शून्य, तो इसका इकाई का अंक होता है शून्य। ऐसा ही इसमें जो आगे सवाल है चौथे नंबर का, इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें भी जैसे J14 गुणा 142 गुणा 3650 में इकाई के अंक पे फिर जीरो है, तो इकाई के अंक का गुणा करते हैं अपन लोग इसमें, तो जीरो का गुणा 2 में करेंगे तो जीरो, फिर जीरो का गुणा 4 में करेंगे तो फिर जीरो, इसका फिर आंसर जीरो होगा। इसके बाद है 5वें नंबर का सवाल, 24 गुणा 48 गुणा 35 गुणा, चलो इसको 36 कर देते हैं, नहीं तो फिर जीरो आ जाएगा, 36। अब इसमें इसका और इसका गुणा करते हैं पहले, 4 का गुणा 6 में तो आएगा 24 गुणा 48, इसके बाद 24। अब 8 और 4 का गुणा करेंगे, इन दोनों का 8 चौको 32 गुणा 24 ज्यों के त्यों। अब 2 और 4 का गुणा होगा तो इसमें कितना आएगा, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं। यदि संख्या गुणा के रूप में हो, यदि संख्या घात के रूप में हो, इसमें टाइप फर्स्ट है, इसका टाइप सेकंड है, वो अपन लोग कल पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूपी टेट से संबंधित सवाल है, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, और भी एसआई लेखपाल सभी में आता है। अतः इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं गुणांक में, जब संख्या गुणा के रूप में दी हो, तो आपने देखा 6 का गुणा 6 के साथ करेंगे पहले, और फिर जो 6 का गुणा 5 का गुणा मैंने 6 के साथ किया तो आया 30। अब 30 में जो इकाई का अंक है 0 और 16 में इकाई का अंक है 6, तो 0 और 6 का गुणा करने पर फिर आता है 0, तो इसमें इकाई का अंक हो गया 0। इसी प्रकार से दूसरा, इसमें 24, 15, 32 और 14, तो 4 का गुणा मैंने पहले 2 में किया तो आया 8, अब 2 का गुणा 8 आया, 8 का फिर 15 में, 8 का गुणा 15 में से इकाई के अंक है 5, इसमें 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 में इकाई का अंक है 0। अब आप लोग एक सवाल का उत्तर देंगे, क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो बता देंगे, मैसेज अवश्य करना देखने के बाद। इकाई का अंक इसमें निकालना है, जैसे 12 गुणा 14 गुणा 24 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इस सवाल का उत्तर आप लोग देंगे। यदि वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज अपन लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति
इसमें इकाई के अंक निकालने का टाइप 3। जब संख्या फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब संख्या फैक्टोरियल के रूप में दी हो, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे अपन ने लिखा फैक्टोरियल 5। इसमें आधार में इकाई का अंक, कोष्टक घात की भाग 4 का शेषफल लिखते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। जब आधार फैक्टोरियल में हो और कंडीशन बी है जब घात फैक्टोरियल में हो। जब आधार फैक्टोरियल में हो तो कैसे हल करते हैं, तो जब घात फैक्टोरियल में हो तो कैसे हल करते हैं। इन सवालों को आप बिना पेन और कॉपी में लगाए भी हल कर सकते हैं। जैसे अभी आप पहले जाने फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं। जैसे इसमें लिखा फैक्टोरियल 5, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहलाता है फैक्टोरियल। या ऐसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को अपन लोग कैसे तोड़ेंगे। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मान कितना होगा, 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। इसी प्रकार यदि 4 फैक्टोरियल हो तो इसको तोड़ेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 तिहाई 12 दूनी 24। इसके बाद यदि फैक्टोरियल 3 तो इसको तोड़ेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका होगा 3 दूनी 6। यदि फैक्टोरियल 2 हो तो 2 गुणा 1, इसका होगा 2। यानी कि फैक्टोरियल में जो भी संख्या है उसको गुणा करते करते अपन लोग 1 तक आते हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहें। इसका एक फार्मूला है जिससे आप लोग एक ही लाइन में सवालों को हल कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आप लोगों को वीडियो पर डे मिलता रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसे अपन लोग 5 तोड़ा तो 120, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो इसका एक नियम होता है, नियम है जे पहले आप लोग नोट कर लें ध्यान से। यदि आधार वाली संख्या फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव 0 होता है, चाहे घात कुछ भी हो। अब इस नियम का सत्यापन, जैसे 5 या 5 से अधिक, तो इसमें कैसे होगा, 5 चौको 20, इसमें इकाई का अंक 0। यदि फैक्टोरियल 6 दिया है तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें देखें अपन 5 गुणा
6। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 30। जब एक इकाई का अंक 0 होता है तो आप किसी भी संख्या से गुणा करें 0 ही आएगा। इसलिए आप लोग इन सवालों को बिना पेन के भी कर सकते हैं। जैसे 117 फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक क्या होगा। आप लोग कहेंगे सर 0। 0 होगा इकाई का अंक। वो कैसे, ये जान लें। फैक्टोरियल में 117 है। इसको हल करने पर 117 गुणे 116 गुणे 115 गुणे 114 गुणे 113 डॉट 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 करते अपन 1 तक आएंगे। अब देखो 6 और 5 का गुणा करने पर कितना आता है 30। अब ये आप लोगों को पता है कि यदि किसी भी संख्या में 0 आ जाए इकाई का अंक, फिर उसमें किसी भी संख्या का गुणा करें 1 से लेके अनंत तक, तो उसका मान 0 ही होगा। अतः फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक होगा 0। ये है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 43 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आप लोगों को घात में इकाई का अंक निकालने समय पढ़ाया था कि यदि घात के बाद संख्या कोई भी हो, उसमें केवल इकाई का अंक ही लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 3। इसमें इकाई का अंक है 3, तो 3 की पावर लिखेंगे अपन लोग 25। इसमें देते हैं 4 से भाग, और जो शेष फल आता है वो लिखते हैं फैक्टोरियल 3। 25 में 4 से भाग देने पर 4 छंग 24, एक शेष बचता है। फैक्टोरियल 3 की पावर 1। फैक्टोरियल 3 की पावर 1 है। फैक्टोरियल 3 की पावर 1 है, तो अपन लोग 3 की पावर 1 में फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे। तो 3 को गुणा तोड़ने पर 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 एकम 6। इसमें इकाई का अंक 6। इसी प्रकार से अगला सवाल आता है 337। फैक्टोरियल में घात है 276 में इकाई का अंक क्या होगा। 337 की पावर 276 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अपन लोग पहले तो इकाई का अंक निकालने के लिए फैक्टोरियल में कोई भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक ही लेते हैं। तो 7 की पावर हो गई 276 भागे 4 फैक्टोरियल। अब इसको निकालने 276 में देंगे अपन लोग, यानी 6 में भी अपन 4 का, यदि संख्या 2 से अधिक अंकों की है तो 2 अंक लेकर भी भाग दे सकते हैं। 76 में 4 का भाग देंगे
या 276 में भी दे सकते हैं। तो 4 छंग 24, 7 में से 4 गए तो बचे 3, 2 में 2 गए 0, अंक उतारो 6 को, 4 नम 36। अब देखो ये पूर्णतया कट गया है। यदि पूर्णतया कटता है तो 0 को अपन लोग प्रतिस्थापित करते हैं 4 से। अब 7 की घात 4 आएगा। इसमें 7 की घात 4 होगा। अब इसको तोड़ेंगे अपन फैक्टोरियल 7 को। तो इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 छक्का 30, इकाई का अंक 0। जिसमें भी 0 आता है तो फिर इकाई का अंक होता है 0। इसी प्रकार 4 को अपन लोग तोड़ेंगे 258 में। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 की पावर 258। इसमें देंगे अपन लोग 4 से भाग। 258 भागे 4, 4 छंग 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 शेष बचे। तो फैक्टोरियल 4 की पावर 2। अब फैक्टोरियल 4 की पावर 2 है, इसको किस प्रकार से हल? आप लोग जैसे फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 में की पावर लगाएंगे अपन 2 से 58 की भाग 4। इसमें 4 की पावर 2। अब 4 का गुणा करेंगे अपन लोग 2 बार। 4 गुणा 4 तो कितना होगा? 16। इसमें इकाई का अंक होगा 6। इकाई का अंक बराबर 6। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आता है टाइप 2 या कंडीशन बी। जब आधार वाली संख्या समान, सामान्य और घात में फैक्टोरियल हो, तो इसका भी नियम है, वो आपको बताएंगे। आधार वाली संख्या सामान्य हो और घात फैक्टोरियल में हो, जैसे ये दिया है सवाल। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये अपन लोग देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई के अंक के लिए पहले किसी भी संख्या, यदि एक संख्या 1 या 1 से अधिक अंकों में है तो इकाई का अंक ही लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 3 की घात है फैक्टोरियल 3। इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। तो इसको हो जाएगा 3 की पावर 6। 6 में भाग देंगे अपन लोग 4 से। 4 एकम 4, 3 की 6 में भाग जाएगा एक बार, शेषफल बचेगा 2। कितना होगा? 3 गुणा 3 बराबर 9। आप लोग एक बार फिर देख लें। यदि संख्या 3 या 1 अंक से अधिक में हो तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो ये अपन लोगों को मतलब केवल इकाई के अंक से होता है। तो इसमें इकाई का अंक है 3। तो 3 की पावर अपन लोगों ने लिखा फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 के रूप में टूटेगा। 3 दूनी 6 और 1 6 एकम 6।
जो घात है उसमें 4 से भाग देते हैं। 4 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 3 का गुणा करेंगे 2 बार, 3 गुणा 3 बराबर 9। इकाई का अंक हो जाएगा इसमें 9। यही आपका आंसर है। इसका नियम है जो मैं आपको नोट कराता हूँ, ये आप लोग अवश्य नोट कर लें। यदि घात 4 या उससे अधिक हो तो घात 4 से सदैव विभक्त होगी। जो आप लोगों ने पीछे देखा है जी, 4 से अधिक है 120, फैक्टोरियल 5 है। यदि 4 से 4 है तो भी 4 से विभक्त होगी, पूर्णतया 0 आएगा। यदि 5 है तो भी 120 में 5 का भाग 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 30 बार में 0 हो जाती है। इसी प्रकार 4 है तो 4 की 24 होगा, 24 में 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, ये 0 हो जाएगा। यदि 7 है तो इसका आंसर होगा, जितना भी होगा वो 4 से अवश्य कटेगा। इसलिए अपन लोग ये नियम लिख लें। इस नियम से एक ही बार में आप सवाल कर सकते हैं। यदि घात 4 या उससे अधिक हो तो घात 4 से सदैव विभक्त होगा, अतः घात पर 4 रखकर 0 आएगा तो 0 को अपन लोग 4 से प्रतिस्थापित करते हैं, 4 रखकर प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है 712 की पावर 619 में इकाई का अंक 619 4 से अधिक है, तो ये 4 से कटेगा। तो अपन लोग इसमें 2 की पावर 619 फैक्टोरियल में जो भी है वो 4 से पूर्णतया विभक्त होगा, तो अपन लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यदि आप लोगों ने शुरू से वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जो भी है संख्या वो 4 से कटेगी। इसमें 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसमें इकाई का अंक होगा 6। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद 787 है, इसमें घात है फैक्टोरियल 37 में। तो इसमें अपन लोग पहले इकाई के अंक लेंगे 7 की पावर फैक्टोरियल 37। अब जो 37 है वो भी 4 से विभक्त होगा पूर्णतया, तो इसको अपन लोग लिखेंगे 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49 गुणा 7 गुणा 7। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 नम 63 की 3 हाथ से लगाई 6, 7 चौको 28 और 6 29 30 31 32 33 34, 343 गुणा 7, 7 तिहाई 21, 7 चौको 28 29 30 की बिंदी यहाँ से लगाई 2, 7 तिहाई 7 चौको 28 29 30 की बिंदी यहाँ से लगाई 3, 7 तिहाई 21 और 3 कितने 21 और 3 24। इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक होगा 1। यही आपका आंसर है। यदि आप लोगों ने पीछे के सारे सवाल पढ़े होंगे तो इस सवाल का उत्तर आप लोग करेंगे। इस सवाल का उत्तर आप लोग खुद देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों। आप लोग
जैसे फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 में की पावर लगाएंगे अपन 2 से 58 की भाग 4, इसमें 4 की पावर 2। अब 4 का गुणा करेंगे अपन लोग 2 बार, 4 गुणा 4 तो कितना होगा 16। इसमें इकाई का अंक होगा 6। इकाई का अंक बराबर 6, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आता है टाइप 2 या कंडीशन बी, जब आधार वाली संख्या समान, सामान्य और घात में फैक्टोरियल हो। तो इसका भी नियम है, वो आपको बताएंगे। आधार वाली संख्या सामान्य हो और घात फैक्टोरियल में हो, जैसे ये दिया है सवाल। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये अपन लोग देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंक के लिए पहले किसी भी संख्या, यदि एक संख्या एक या एक से अधिक अंकों में है तो इकाई का अंक ही लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 3 की घात है फैक्टोरियल 3। इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। तो इसको हो जाएगा 3 की पावर 6। 6 में भाग देंगे अपन लोग 4 से, 4 एकम 4, 3 की 6 में भाग जाएगा एक बार, शेषफल बचेगा 2। कितना होगा 3 गुणा 3 बराबर 9। आप लोग एक बार फिर देख लें, यदि संख्या 3 या एक अंक से अधिक में हो तो इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो ये अपन लोगों को मतलब केवल इकाई के अंक से होता है। तो इसमें इकाई का अंक है 3, तो 3 की पावर अपन लोगों ने लिखा फैक्टोरियल 3 बराबर फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 के रूप में टूटेगा। 3 दूनी 6 और 1 6 एकम 6। जो घात है उसमें 4 से भाग देते हैं, 4 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 3 का गुणा करेंगे 2 बार, 3 गुणा 3 बराबर 9। इकाई का अंक हो जाएगा इसमें 9, यही आपका आंसर है। इसका नियम है जो मैं आपको नोट कराता हूँ, ये आप लोग अवश्य नोट कर लें। यदि घात 4 या उससे अधिक हो तो घात 4 से सदैव विभक्त होगी। जो आप लोगों ने पीछे देखा है जी, 4 से अधिक है 120, फैक्टोरियल 5 है। यदि 4 से 4 है तो भी 4 से विभक्त होगी, पूर्णतया 0 आएगा। यदि 5 है तो भी 120 में 5 का भाग 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 30 बार में 0 हो जाती है। इसी प्रकार 4 है तो 4 की 24 होगा, 24 में 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, ये 0 हो जाएगा। यदि 7 है तो इसका आंसर होगा, जितना भी होगा वो 4 से अवश्य कटेगा। इसलिए अपन लोग ये नियम लिख लें। इस नियम से एक ही बार में आप सवाल कर सकते हैं। यदि घात 4 या उससे अधिक हो तो घात 4 से सदैव विभक्त होगा, अतः घात पर 4 रखकर 0 आएगा। तो 0 को अपन लोग 4 से प्रतिस्थापित करते हैं, 4 रखकर प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है 712 की पावर 619 में इकाई का अंक 619 4 से अधिक है, तो ये 4 से कटेगा। तो अपन लोग इसमें 2 की पावर 619 फैक्टोरियल में
जो भी है वो 4 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो अपन लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यदि आप लोगों ने शुरू से वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जो भी है संख्या वो 4 से कटेगी। इसमें 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसमें इकाई का अंक होगा 6। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद 787 है। इसमें घात है फैक्टोरियल 37 में। तो इसमें अपन लोग पहले इकाई का अंक लेंगे 7 की पावर फैक्टोरियल 37। अब जो 37 है वो भी 4 से विभक्त होगा पूर्णतया। तो इसको अपन लोग लिखेंगे 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 सते 49 गुणा 7 गुणा 7। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 नम 63 की 3 हाथ लगाई 6, 7 चौको 28 और 6 29 30 31 32 33 34। 343 गुणा 7। 7 त्याई 21, 7 चौको 28 29 30 की बिंदी हाथ लगाई 2। 7 त्याई 7 चौको 28 29 30 की बिंदी हाथ लगाई 3। 7 त्याई 21 और 3 कितने? 21 और 3 24। इसमें इकाई का अंक 1। इसमें इकाई का अंक होगा 1। यही आपका आंसर है। यदि आप लोगों ने पीछे के सारे सवाल पढ़े होंगे तो इस सवाल का उत्तर आप लोग करेंगे। इस सवाल का उत्तर आप लोग खुद देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, आज अपन लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसमें इकाई के अंक निकालने का टाइप 3। जब संख्या फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब संख्या फैक्टोरियल के रूप में दी हो, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे अपन ने लिखा फैक्टोरियल 5। इसमें आधार में इकाई का अंक, कोष्टक घात की भाग 4 का शेषफल लिखते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं। जब आधार फैक्टोरियल में हो, और कंडीशन बी है जब घात फैक्टोरियल में हो। जब आधार फैक्टोरियल में हो तो कैसे हल करते हैं, और जब घात फैक्टोरियल में हो तो कैसे हल करते हैं। इन सवालों को आप बिना पेन और कॉपी में लगाए भी हल कर सकते हैं। जैसे अभी आप पहले जाने फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं। जैसे इसमें लिखा फैक्टोरियल 5, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहलाता है फैक्टोरियल। या ऐसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को अपन लोग कैसे तोड़ेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मान कितना होगा? 5 चौको 20, 20 त्याई 60, 60 दूनी 120। इसी प्रकार यदि
4 फैक्टोरियल हो तो इसको तोड़ेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 चार 12 दूनी 24। इसके बाद यदि फैक्टोरियल 3 तो इसको तोड़ेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका होगा 3 दूनी 6। यदि फैक्टोरियल 2 हो तो 2 गुणा 1, इसका होगा 2। यानी कि फैक्टोरियल में जो भी संख्या है उसको गुणा करते करते अपन लोग 1 तक आते हैं। अब अभी आप लोग वीडियो में बने रहें। इसका एक फार्मूला है जिससे आप लोग एक ही लाइन में सवालों को हल कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आप लोगों को वीडियो पर डे मिलता रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जैसे अपन लोग 5 तोड़ा तो 120, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो इसका एक नियम होता है, नियम है जे पहले आप लोग नोट कर लें ध्यान से। यदि आधार वाली संख्या फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव 0 होता है, चाहे घात कुछ भी हो। अब इस नियम का सत्यापन, जैसे 5 या 5 से अधिक, तो इसमें कैसे होगा? 5 चौको 20, इसमें इकाई का अंक 0। यदि फैक्टोरियल 6 दिया है तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसमें देखें अपन 5 गुणा 6, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 30। जब एक इकाई का अंक 0 होता है तो आप किसी भी संख्या से गुणा करें 0 ही आएगा। इसलिए आप लोग इन सवालों को बिना पेन के भी कर सकते हैं। जैसे 117 फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर 0। 0 होगा इकाई का अंक। वो कैसे, ये जान लें। फैक्टोरियल में 117 है, इसको हल करने पर 117 गुणे 116 गुणे 115 गुणे 114 गुणे 113 डॉट 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 करते अपन 1 तक आएंगे। अब देखो 6 और 5 का गुणा करने पर कितना आता है? 30। अब ये आप लोगों को पता है कि यदि किसी भी संख्या में 0 आ जाए इकाई का अंक, फिर उसमें किसी भी संख्या का गुणा करें 1 से लेके अनंत तक, तो उसका मान 0 ही होगा। अतः फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक होगा 0। ये है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
फैक्टोरियल 43 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आप लोगों को घात में इकाई का अंक निकालने समय पढ़ाया था कि यदि घात के बाद संख्या कोई भी हो उसमें केवल इकाई का अंक ही लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक है 3। इसमें इकाई का अंक है 3, तो 3 की पावर लिखेंगे अपन लोग 25। इसमें देते हैं 4 से भाग, और जो शेष फल आता है वो लिखते हैं फैक्टोरियल 3। 25 में 4 से भाग देने पर 4 छंग 24, एक शेष बचता है। फैक्टोरियल 3 की पावर 1। फैक्टोरियल 3 की पावर 1 है। फैक्टोरियल 3 की पावर 1 है, तो अपन लोग 3 की पावर 1 में फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे। तो 3 को गुणा तोड़ने पर 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 एकम 6। इसमें इकाई का अंक 6। इसी प्रकार से अगला सवाल आता है 337। फैक्टोरियल में घात है 276 में इकाई का अंक क्या होगा। 337 की पावर 276 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अपन लोग पहले तो इकाई का अंक निकालने के लिए फैक्टोरियल में कोई भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक ही लेते हैं। तो 7 की पावर हो गई 276 भागे 4 फैक्टोरियल। अब इसको निकालने 276 में देंगे अपन लोग, यानी 6 में भी अपन 4 का, यदि संख्या 2 से अधिक अंकों की है तो 2 अंक लेकर भी भाग दे सकते हैं। 76 में 4 का भाग देंगे, या 276 में भी दे सकते हैं। तो 4 छंग 24, 7 में से 4 गए तो बचे 3, 2 में 2 गए 0, अंक उतारो 6 को, 4 नम 36। अब देखो ये पूर्णतया कट गया है। यदि पूर्णतया कटता है तो 0 को अपन लोग प्रतिस्थापित करते हैं 4 से। अब 7 की घात 4 आएगा। इसमें 7 की घात 4 होगा। अब इसको तोड़ेंगे अपन फैक्टोरियल 7 को। तो इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 छक्का 30, इकाई का अंक 0। जिसमें भी 0 आता है तो फिर इकाई का अंक होता है 0। इसी प्रकार 4 को अपन लोग तोड़ेंगे 258 में, तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा। फैक्टोरियल 4 की पावर 258, इसमें देंगे अपन लोग 4 से भाग। 258 भागे 4, 4 छंग 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 शेष बचे।
तो फैक्टोरियल 4 की पावर 2। अब फैक्टोरियल 4 की पावर 2 है, इसको किस प्रकार से हल